द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वॉज अबाउट टू टेल यू, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थर्ड फॉर्म, क्योंकि अभी तक हमने सब कुछ किया, सब कुछ समझ भी आ गया, और सोचो इंग्लिश में इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ओईटी के लिहाज से भी आपको अप्लाई करके सिखाऊंगा ये सारे रूल, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं, अब तो हमसे गलती होएगी नहीं। लेकिन हम अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तक हमने देखो थर्ड फॉर्म की कोई बात नहीं की। वैसे इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको बताने के लिए क्या हो सकता है कि थर्ड फॉर्म ना ही कभी डू डिड के साथ होती है, और थर्ड फॉर्म आईएनजी के साथ, बी लगता है आईएनजी के साथ अभी तक, और बी लगता है जब वहां पे वर्ब भी ना हो। यानी कैसे, मतलब एक मैं दोबारा बता देता हूँ, बी कहाँ कहाँ पे लगा है अभी तक। बी लगा है ब्यूटीफुल जैसा वर्ड, यानी कि जब वर्ब भी नहीं है, या बॉय गर्ल ऐसा वर्ड जहाँ पे वर्ब भी नहीं है, या तो वहां पे लगा है बी, या अभी तक वर्ब के साथ जब आईएनजी, वर्ब को जब आईएनजी ट्रैप कर लेता है तो तब लगता है, जैसे आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, आई विल बी स्लीपिंग, आई शैल बी स्लीपिंग। तो अभी तक बी के सिर्फ दो यूज पड़े हैं हमने। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, जिसको ये बात समझ आ गई, मतलब अभी तक जो हमने किया उसकी तो ग्रामर अच्छी और बुरी है, लेकिन जिसको ये बात समझ आती है जो मैं अब करने जा रहा हूँ, उसकी ग्रामर पूरी है, मतलब उसकी ग्रामर में अब कुछ भी मार्जिन नहीं रहा और सीखने का। तो ये वर्ड है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म दो ही तरीकों में यूज होती है इंग्लिश में मैम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड फॉर्म सिर्फ दो ही तरीके से यूज हो सकती है, जो मैंने पहले भी लिखा था। जब फर्स्ट सेकंड फॉर्म मैंने बताया था प्रेजेंट के लिए हमेशा यूज होती है, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट के लिए यूज होती है। तो अगर हम कहते हैं थर्ड फॉर्म किसके लिए यूज होती है, तो मन से निकलता है फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन ऐसा नहीं होता। थर्ड फॉर्म सिर्फ दो चीजों के लिए यूज होती है, एक तो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का मतलब हैज हैव थर्ड फॉर्म, और बी, और सबसे बड़ा यूज, और बी का भी थर्ड यूज, बस पैसिव वॉइस। बस ये है वो सीक्रेट जिससे पता लगता है कि आपकी इंग्लिश पूरी हो चुकी है या अभी भी अधूरी है। तो पहले हम एक बार टेंसेस को खत्म करेंगे, फिर हम पैसिव वॉइस पे आएंगे। तो अभी मैं टेंसेस को एक बार खत्म कर देता हूँ। टेंसेस में बस लास्ट टेंस, डन का मतलब ये काम हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, हम चुका है वर्ड ढूंढते हैं। पंजाबी में हमें बचपन में सिखाया, बेटा जब भी चुकिया है आएगा, चुकिया है आएगा, चुकिया चुकिया है कभी आया नहीं जिंदगी में। कमाल की बात, किसी की लाइफ में आया ही नहीं। हम ढूंढते रहे, आएगा आएगा, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, परफेक्ट टेंस लगाएंगे, ओ कम कर चुके हैं, ओ कम कर चुके हैं, वो आया ही नहीं कभी चुके हैं, क्योंकि हमने सिंपल बोला उनने कम कर लिता है। मतलब यानी कि जबकि वर्ड आते हैं या है या फिर आ है, तो भी ये परफेक्ट टेंस की ही पहचान है। उसने काम कर लिया है, यानी फिनिश कर चुका है, यानी कि डन। मैं कहता हूँ हैव यू डन योर वर्क, आप कहते हो डन, तो डन थर्ड फॉर्म का मतलब है कंप्लीटेड, खत्म। और बताओ सर, इसके साथ इंग्लिश में जब सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है तो हैज हैव का यूज किया जाता है, आई हैव डन माई वर्क। पास्ट में मैंने आपको हमेशा बताया सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे ये डन तो फंस गया है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो ये बता रही है काम हो चुका, लेकिन है या था कौन बता रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट या सेकंड फॉर्म। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है बी की बजाय हैज हैव है। तो अगर प्रेजेंट में लिखना होता है तो हैज हैव, या फिर लिखना पड़ेगा ही हैज डन। लेकिन जब पास्ट में लिखते हैं तो लिखते हैं वही, हेल्पिंग वर्ब ही पास्ट में जाएगा, ही हैड डन, क्योंकि डन तो हमेशा ये बताएगा पूरा हो गया, लेकिन वो पूरा हो गया था या पूरा हो गया है, ये हेल्पिंग वर्ब बताएगा। यानी उसने कम कर लिता सीगा, तो ये था बता रहा है उसने काम कर लिया था, यानी कि हैड। डन का मतलब पूरा हो गया था, जब का हम रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं। और जब तक आप उसके घर जाओगे उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। ही विल, विल हमेशा फ्यूचर के लिए, गा के लिए। बाकी मैंने कहा था हमेशा प्रेजेंट से उठाना होता है। ही विल हैव डन हिज वर्क बाय द टाइम यू विल रीच एट हिज होम। यानी जब भी काम पूरा हो चुका होगा, हो चुका है या हो चुका था, तो आपको हैज हैव हैड का यूज करना है। अब मैं तीनों टेंसेस को आपके लिए बिल्कुल आसान कर सकता हूँ। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जो काम चलता है, मैं रोज करता हूँ, डेली हैबिट। जो मैंने पास्ट में किया वो भी पास्ट इनडेफिनेट है, और जो काम फ्यूचर में करूंगा
वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। जो कॉन्टिन्यूअस है उसका मतलब हमेशा रहा है, रहा का मतलब आईएनजी, यानी कि गोइंग, यानी कि स्लीपिंग, वो काम अभी भी चल रहा है। मतलब कहने का मतलब तो सर पास्ट में कैसे हो सकता है काम चल रहा है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो मैंने प्रेजेंट में कहा गाड़ी चल रही है, मैं घर आया, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी जब मैं वहां खड़ा था गाड़ी चल रही थी, तो मैंने सेम मोशन को रिपीट किया, वॉज मूविंग। तो मैंने अपनी इमेजेस में भी यही बताया कि गाड़ी चल रही थी, मैंने दोबारा उस गाड़ी को वैसे ही चलते देखा जैसे वो प्रेजेंट मोमेंट में चल रही थी। और जब मैं दोबारा जाऊंगा मम्मी उस जगह पे, देख लेना वो गाड़ी फिर निकल रही होगी, इट विल बी मूविंग अगेन, जब हम वहां दोबारा पहुंचेंगे। तो आईएनजी का मतलब रही वर्ड। और ऐसे ही परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो चुका है, यानी कि डन। यानी कि अगर मैं एक वर्कर हूँ, लेबरर हूँ जो बिल्डिंग बनाता है, तो आई बिल्ड डेली। मैं बना रहा हूँ उस टाइम पे मैं ईंटें लगा रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग द बिल्डिंग, सॉरी, आई एम बिल्डिंग। और अगर मैं खाली बैठा हूँ खाना खा रहा हूँ और बिल्डिंग मेरे सामने पूरी बन चुकी है, शीशे लग चुके हैं, तो आई हैव बिल्ट द बिल्डिंग। तो थर्ड फॉर्म का मतलब काम कंप्लीट है, अब खाली बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये 3 तरीके के टेंस होते हैं सिर्फ, अगर इंग्लिश को मैं संक्षिप्त में करूं। तो अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है तो मतलब रोज होता है। अगर आईएनजी लगा है इज एम आर के साथ, इज एम आर का मतलब ये प्रेजेंट है, यानी कि वो काम हो रहा है, मैं कर रहा हूं, और ये मैं कर चुका हूं, कर लिया है। और अगर इनको पास्ट में करना होता है तो मतलब मैंने किया, आई बिल्ट। मैंने पास्ट में कर रहा था, आई वॉज बिल्डिंग। और मैं पास्ट में बना चुका था, आई हैड बिल्ट। थर्ड फॉर्म। इतना सिंपल है। और अगर फ्यूचर में जाएं तो वही, फ्यूचर में मैंने आपको बताया था, बस आई शैल लग जाएगा अगर ही के साथ लगाऊं, ही विल बिल्ड, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ही विल बी बिल्डिंग, मैंने कहा जहाँ पे प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, जहाँ पे प्रेजेंट में इज एम आर आएगा वहां फ्यूचर में आई एन जी आएगा, तो ही विल बी बिल्डिंग, क्योंकि ये यहीं से उठाता है। और जहाँ पे हैज हैव आएगा तो वहां पे कहेगा ही विल हैव बिल्ड द बिल्डिंग। बस दीज आर द टेंसेस, खत्म इंग्लिश, इतनी सी होती है। किसी को भी इसमें कोई भी डाउट? नो सर।